महंगाई के मारे अवाम के लिए महंगा पेट्रोल फिर महंगा। पेट्रोल 13 रुपए 18 पैसे, डीजल 13 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपए 71 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल भी 11 रुपए 19 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम लेवी में 9 रुपए 64 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 80 रुपए मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज से शुरू हो गया। जेट फ्यूल की कीमत में 13 रुपए 23 पैसे इजाफा। जेट फ्यूल की नई कीमत 251 रुपए 2 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी सीख पा। रोजी कमाने के लिए मोटरसाइकिल पर पेट्रोल तो डलवाना है, हुकूमत आवाम का भी सोचे। पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस ले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के साथ साथ अशियाए खुरनोश, सब्जियां, फल और भी महंगे। आम, सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, लीची समेत दीगर फल आवाम की पहुंच से दूर। कराची में टमाटर 300, लाहौर में टमाटर 280 रुपए किलो में दस्तयाब। मार्केट में अदरक 500, लहसुन 400 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। अरवी 200 रुपए, प्याज 150 रुपए, भिंडी 140 रुपए फी किलो में बिकने लगी। करेला 400 रुपए, लीमू 280 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मुर्गी का गोश्त 480 रुपए फी किलो और अंडे 223 रुपए दर्जन में फरोख्त। सिक्योरिटी फोर्सेस का दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन शबान। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 9 खारजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल होने वालों की मजमूई तादाद 52 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 88 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान का अमन मिशन, सिफारतकारी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त खित्ते की खुशहाली के फ़रोग में एक पायदार बुनियाद फराहम करती है। किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो अमन को नुकसान पहुँचा सकता हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैयद मुश्तबा अली खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर पेज़ेश्कियान ने आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। एक 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार खड़े हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के लिए धमकी अमेज और सख्त लहजा इख्तियार किया। कहा, जरूरत पड़ने पर अमेरिकी फौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दिए। ईरान ने उन्हें कत्ल या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। अगर ईरान ने धमकी पर अमल करने की कोशिश की तो मजीद हजारों मिसाइल दागे जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप अमेरिका एक्ट मंजूर न होने पर सेनेट पर बरहम, बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया। सदर के दस्तखत के बगैर भी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का मुश्तरका बिल कानून बन जाएगा। ईरान ने जंगबंदी के हवाले से अपना अहद निभाया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि एक तरफ सदर ट्रंप जंगबंदी ख़त्म होने का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान से मुज़ाकरात भी चाहते हैं। अमेरिका मुफाहमती यादाश्त की शिक नंबर 9 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान ने कशीदगी के बाद अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त नहीं की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने ट्रंप के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुफाहमती यादाश्त की किसी भी खिलाफ वर्जी का अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कतरी वफ्द ने ईरान के दौरे को कबूल किया, जिसके बाद सिफारती राब्तों का अमल आगे बढ़ा। ईरान ने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं रखी, जुल्म, दबाव या धमकियों के सामने हरगिज नहीं झुकेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि मुज़ाकरात में अमेरिकी नायब सदर को वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ईरान को अमेरिका पर कोई एतमाद नहीं। दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि ईरान के हथियार डालने या सर तस्लीम खम करने से तनाज़ा ख़त्म नहीं होगा। पायदार अमन, बाहमी एहतराम और वादों की पासदारी से ही मुमकिन है। ईरानी वज़ारत सेहत ने दावा किया, हालिया अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 17 अफराद शहीद, 115 जख्मी हुए। अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में ईरान के 6 मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया।
अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर, आइंदा हफ्ते स्विट्जरलैंड में होने का इम्कान। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिस मुतहरिक सिफारती कोशिशें जारी। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी हुकाम का कहना है कि सालिस ममालिक के अमेरिकी और ईरानी हुकाम से मुतादिद राब्ते हुए ताकि तकनीकी मुज़ाकरात के नए दौर की राह हमवार की जा सके। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी गुजरगाह खुली रखने के लिए एक हफ्ते की मोहलत दे दी। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने ईरान को पैगाम दिया, तिजारती जहाज़ों पर हमले बंद किए जाएं और जहाज़ों की आमदोरफ्त बिला रुकावट जारी रखा जाए। अमेरिकी हुकाम का दावा है कि ईरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी करते हुए आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची आज ओमान के वज़ीर ख़ारिजा बदर अल-बुसैदी से आबनाए हुर्मुज़ और बहरी सलामती पर मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिकी हुकाम ने खबरदार किया, वाशिंगटन मुतबादिल इक़दामात पर भी गौर कर रहा है। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनई के मुबैना माली मुआविन अली अंसारी समेत 13 अफराद और मुख्तलिफ इदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने दुबई में मुकीम ईरानी बैंकरो बिजनेस मैन अली अंसारी और पासरान इनकलाब और ईरानी हुकूमती शख्सियात को माली मुआवनत फराहम करने का इल्ज़ाम आयद किया। अमेरिका ने अली अंसारी समेत 13 अफराद और मुख्तलिफ इदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया, जिनमें ईरान के 3 एक्सचेंज हाउसेज और मुतादिद फ्रंट कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक इन पाबंदियों का मकसद ईरानी क़यादत की आलमी मालियाती निज़ाम तक रसाई महदूद करना और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़राए मुनक़ता करना है। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर अमेरिका के हालिया हमलों की हिमायत का इल्ज़ाम लगा दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि यूएई को अमेरिकी हिमायत पर जवाबदेह होना चाहिए। अमेरिकी महकमा तिजारत की एक दस्तावेज़ का हवाला देते हुए दावा किया कि उसमें अमेरिकी बरामदी पाबंदियों में मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए नरमी को अमेरिका के कौमी सलामती के मफादात बाशमूल ऑपरेशन एपेक फ्यूरी की हिमायत का एतराफ़ करार दिया गया। ये दस्तावेज़ इस बात का सबूत है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई में अमारात का किरदार था। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से अमेरिका के एहतसाब का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने कहा कि अमेरिका अपने गैर कानूनी इक़दाम से पैदा तमाम कानूनी और सियासी मुज़म्मरात का जिम्मेदार है। अक़वाम मुत्तहिदा को अमेरिकी जाहरियत रोकने के लिए मौसर और फैसलाकुन इक़दाम करने चाहिए। ईरान अमेरिका के साथ तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। वाशिंगटन भी अपनी तमाम जिम्मेदारियां दयानतदारी से पूरी तरह अदा करे। अगर अमेरिका ने मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियां जारी रखी तो तेहरान भी मुआहिदे का पाबंद नहीं रहेगा। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, ईरान से मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते में जारी पेशरफ्त और बातचीत, आबनाए हुर्मुज़ समेत समुद्री रास्तों और बैनुल अक़वामी बहरी आमदरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ को इंतहाई अहम करार देते हुए इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रहनी चाहिए। चीन का हालिया कशीदगी के बाद ईरान अमेरिका जंगबंदी बरकरार रखने का मुतालिबा। सलामती कौंसिल के इजलास में चीनी नायब मंदूब हुसैन ली के खिताब करते हुए कहा कि ईरान और अमेरिका ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए, उस पर अमल भी करना चाहिए। दोनों ममालिक ने एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम का अहद किया। ईरान पर आयद पाबंदियां ख़त्म की जानी चाहिए। ईरान जोहरी हथियार तैयार न रखने के अज़्म पर कायम है, लेकिन तेहरान को पुरअमन मकासद के लिए जोहरी तवानाई का हक हासिल है। इसराइल लेबनान जंगबंदी के लिए फ्रेमवर्क मुआहिदा। अमरीकी वफ्द लेबनान पहुंच गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक लेबनान और इसराइल के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात से पहले सेंटकॉम वफ्द बैरूत पहुंचा था। लेबनान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा 26 जून को वाशिंगटन में हुआ था। मुआहिदे के तहत इसराइली फ़ौज मरहलावार जनूबी लेबनान से इनखला करेगी।
मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी से खाम तेल की फराहमी में रुकावटें। 2020 के बाद पहली मरतबा तेल की आलमी तलब गिरने का इम्कान। रवां बरस के दौरान तेल की आलमी खपत में 10 लाख बैरल रोजाना कमी आ सकती है। तवानाई की आलमी तंजीम IEA ने वार्निंग जारी कर दी। जंग के बायस मुतादिद टैंकर्स 3 माह से आबनाए हुर्मस में फंसे हैं। मई के महीने में तेल की आलमी खपत में 53 लाख बैरल रोजाना कमी आई। मई के महीने में आलमी खपत 9 करोड़ 79 लाख बैरल रोजाना रह गई। चीन में मई के महीने में खपत में 15 लाख बैरल रोजाना कमी आई। आलमी मंडी की खाम तेल की कीमत में कमी आना शुरू। बरतानवी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल 29 सेंट फी बैरल सस्ता। फी बैरल कीमत $76.01 हो गई। अमेरिकी बेंचमार्क WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 67 सेंट कमी। फी बैरल कीमत $71.41 हो गई। अमाराती बेंचमार्क क्रूड का एक बैरल $70.97 का हो गया। FBR की ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 में बेज़ाब्तियां, कम वसूली और कमजोर अंदरूनी कंट्रोल का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में 323 अरब 34 करोड़ की वसूली की निशानदेही की गई। जनवरी से दिसंबर 2025 के दौरान सिर्फ 43 अरब की वसूली अमल में लाई गई। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी और इस्लामाबाद में खिदमात पर सेल्स टैक्स का जायजा। FBR की आमदन और खराजात का रिस्क बेस्ड ऑडिट किया गया। दाखिली कंट्रोल निज़ाम कमज़ोर और गैर मौसर पाया गया। महसूलात की कमी में कम रिपोर्टिंग, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, डिफॉल्ट सरचार्ज और जुर्मानों की कम वसूली हुई। डायरेक्टोरेट जनरल ऑडिट, इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स की जानिब से FBR के ऑडिट की रिपोर्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट का तालीमी इदारों में हिरासगी के खिलाफ कानून पर मौसर अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, खातून असातिज़ा की जिनसी हिरासानी कानून अखलाकियात और इंसानी वकार की संगीन खिलाफ वर्जी है। इदारे के सरबराह की अव्वलीन जिम्मेदारी महफूज और सेहतमंद तालीमी माहौल को यकीनी बनाना है। जिनसी हिरासानी को बर्दाश्त करने वाला इदारा अपने तालीमी मिशन से इनहराफ करता है। जिनसी हिरासानी को बर्दाश्त करने से ताकत के बदउनवानी का जवाब मिलता है। हर तालीमी इदारे में कानून के मुताबिक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी का कयाम लाजमी बनाया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 12 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल और मुनशियात केसेस की समाअत। अनमोल के वकील की जेल में सहूलतें ना दिए जाने के खिलाफ दरखास्त दायर। अदालत ने इस्तफसार किया, मुलजिमा को जेल में अद्वियात और कपड़े क्यों फराहम नहीं किए जाते। विमेन जेल सुपरिटेंडेंट ने अदालत को बताया कि मुलजिमा नॉर्मल कपड़े मंगवा कर पहन सकती हैं, हमें एतराज़ नहीं। जबकि मुलजिमा का सिविल अस्पताल से इलाज चल रहा है, डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात फराहम की जा रही हैं। विमेन जेल हुकाम के मौक़िफ़ के बाद अदालत ने मुलजिमा अनमोल की दरखास्त निपटा दी। लाहौर अस्करी 10 में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 14 साला लड़के सुभान की मौत का वाकया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक गुजरांवाला सियालकोट में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नामालूम लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कत्ल बिल सबब की दफा लगाई गई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ताहाल किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। K2 एयरवेज तैयारा हादसा, 7 जुलाई को होने वाले तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए कराची आने वाली 11 रुकनी ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम वापस इस्लामाबाद चली गई। टीम ने तैयारे के विंग्स पिछले हिस्से का मुआयना किया और मलबे की जांच पड़ताल की। ताहाल ब्लैक बॉक्स न मिलने पर तहकीकात आगे नहीं बढ़ सकी। इन्वेस्टिगेशन टीम ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद दोबारा कराची आएगी। तैयारे के ब्लैक बॉक्स और अमले के 5 अरकान की तलाश का काम जारी है। तहकीकात और इदारों के सर्च ऑपरेशन से मुतमईन हूँ, सेक्रेटरी दिफा और DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कॉल करके मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। तैयारा उड़ाने वाले फर्स्ट ऑफिसर फैसल जतोई के वालिद कैप्टन नाजिम जतोई की सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, खुद एक पायलट हूँ, जहाज़ के साथ क्या हुआ ये तो तहकीकात मुकम्मल होने पर ही पता चलेगा। फैसल को बचपन से ही जहाज़ उड़ाने और फ्लाइंग का शौक था। हुकूमत से दरख्वास्त है सैलवेज ऑपरेशन के लिए आलमी इदारों से मदद ली जाए। इस ऑपरेशन से 6000 मीटर गहरे पानी तक तलाश की जा सकती है। बादल बरसेंगे और जमकर बरसेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में मतला बरालूद, दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम में बारिश मुतवक्के। मानसहरा, एबटाबाद, हरिपुर, बुनेर, मालाकंड में बारिश हो सकती है।
पंजाब में रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। वजीराबाद, लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के वस्ती और बालाई अजला में मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को। कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।